आज हम पहली क्लास दरस निज़ामी की, दरस इस्लामी की, जिसे हम वफ़ाक़ुल मदारिस अल आम्मा के नाम से जानते हैं, उसके निसाब में किताब क़वाइदुन नहव, उसका एक सबक पढ़ना चाहते हैं। इसम तस्गीर। इसम तस्गीर तस्गीर का लफ्ज़ सग़रा जो सग़ीर तस्गीर से है, बाबे तफ़ईल से मस्दर, तो इसका माना किसी को छोटा करना, छोटापन पैदा करना। दूसरा माना हकारत पैदा करने के लिए किसी इसम को इसम तस्गीर में बदल देना, यानी वो इसम जिसमें मानवी हकारत या छोटापन पैदा कर दिया जाए, वो इसम तस्गीर कहलाता है। इसम तस्गीर से मुराद वो इसम जिसमें मानवी हकारत, जिसमें पैदा कर दी जाए, यानी फ़लाँ चीज़ बुरी है या छोटापन पैदा करना हो, तो उसको इसम तस्गीर कहते हैं। तो इसम तस्गीर के 3 मशहूर औज़ान हैं, जिससे हम पहचानेंगे कि ये इसम तस्गीर है, या उन वज़नों पर हम इसम तस्गीर बना सकते हैं। पहला वज़न फ़ुआइलुन, दूसरा वज़न फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन, इसम तस्गीर सिर्फ और सिर्फ इन 3 औज़ान पर आएगा, फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन और फ़ुआइलुन। ये 3 औज़ान याद कर लिए जाएं। इन वज़नों पर कोई भी कलमा आपके सामने आए तो आप पहचान सकते हैं वो इसम तस्गीर है। या किसी भी कलमे को आप उसमें हकारत पैदा करना चाहते हैं, छोटापन पैदा करना चाहते हैं, तो उसको आप इन तीनों वज़नों में से किसी एक वज़न पर ले आएंगे। फ़ुआइलुन ये है अगर इसम 3 हरफी है, अगर इसम आपके पास 3 हरफी है तो उसकी तस्गीर फ़ुआइलुन के वज़न पर आएगी। जैसे राजुलुन लफ्ज़ है, तो राजुलुन 3 हरफी इसम है, इसकी तस्गीर हम फ़ुआइलुन के वज़न पर बनाएंगे, तो वो बनेगी रुजैलुन। तो माना कैसा बनेगा? राजुलुन का माना आदमी, रुजैलुन छोटा आदमी या बुरा आदमी। इस तरह अगर आपके पास मौजूदा इसम 4 हरफी है तो आपकी वो 4 हरफी इसम से तस्गीर आएगी फ़ुआइलुन के वज़न पर, फ़ुआइलुन के वज़न पर। जैसे आपके पास लफ्ज़ है जाफ़र, जीम ऐन फ़ा और रा, ये 4 हरफ हैं, तो इससे हम तस्गीर बनाएंगे फ़ुआइलुन के वज़न पर। जो तस्गीर हमारे पास बनेगी जुआइफ़िरुन, जाफ़रुन से जुआइफ़िरुन। इधर या का इज़ाफ़ा था, हमने या का इज़ाफ़ा कर दिया, इधर या का इज़ाफ़ा भी कर दिया और एक आयन को डबल कर दिया है, जुआइफ़िरुन। 4 हरूफ़ असलिया को बाकी रखा है या का इज़ाफ़े के साथ। इस तरह अगर आपके पास मौजूदा इसम 5 हरफी है, मौजूदा इसम अगर इसम 5 हरफी है आपके पास, तो उस 5 हरफी इसम का चौथा हरफ, उस 5 हरफी इसम का चौथा हरफ हरफ मद्दा हो, मद्दा या लीन हो, क्या हो?
तो उसकी तस्गीर आएगी फ़ुआई ईलोन के वज़न पर, फ़ुआई ईलोन के वज़न पर। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है किरतासन, काफ रा ता अलिफ और सीन, किरतास। तो ये 5 हरफ इसम है, चौथा हरफ क्या है? मद्दा है, अलिफ क्या है? मद्दा। तो इसकी तस्गीर हम बनाएंगे फ़ुआई ईलोन के वज़न पर, कुरई तीसन, कुरई तीसन। अगर हमारे पास मौजूदा इसम 5 हरफी है लेकिन उसकी चौथा उसका हरफ मद्दा व लीन नहीं है, तो फिर हम उसकी तस्गीर लाएंगे फ़ुआई ईलोन के वज़न पर, फ़ुआई ईलोन के वज़न पर। जैसे हमारे पास लफ्ज़ है सफ़र, जलन, हैं तो 5 ही हरफ, सीन फ़ा रा जीम और लाम, लेकिन चौथा हरफ जीम हरफ मद्दा व लीन नहीं है, तो हम लाम को हज़फ कर देंगे, लाम को हज़फ कर देंगे। हज़फ करने के बाद सीन फ़ा रा जीम से फ़ुआई ईलोन के वज़न बना देंगे, जो बनेगा सफ़ैरी जुन। तो जब हमने तस्गीर बनानी है तो तस्गीर के 2 अहम फ़ायदे ये हैं। पहला फ़ायदा तस्गीर का ये है कि तस्गीर में अगर हम बना रहे हैं किसी मोनस इसम की और वो मोनस इसम मोनस समाई है, उसमें तानीस की अलामत नहीं है, जैसे अर्ज़ुन है या शम्सुन है, तो ये दोनों लफ्ज़ मोनस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोनस इस्माई के अंदर हैं। तो तस्गीर बनाते वक़्त ये दोनों 3 हरफी हैं, तो इन 3 हरफी को हम वज़न बनाएंगे फ़ुआइलन और ईदुन, इस तरह शम्स से शुमईसुन। लेकिन मोनस की जो अलामत है ता, वो तस्गीर में वापस आ जाएगी, क्या बन जाएगा? उरैज़तुन। और शम्सुन से शुमैसतुन, शम्सुन से शुमैसतुन। और दूसरा फ़ायदा क्या है? जिस इसम की हमने तस्गीर बनानी है, अगर उस इसम के अंदर कोई कलमा हज़फ हुआ तो वापस आ जाएगा। जैसे इब्नुन लफ्ज़ है हमारे पास, तो इब्नुन से बुनैयुन बनेगी तस्गीर, क्योंकि इब्नुन असल में बानामुन था। तो ये था हमारा सबक इसम तस्गीर के बारे में, जो वफ़ाक़ुल मदारिस अल आम्मा के सबक में शामिल है।